Hello everyone. Today we are going to learn about quadratic equations. What is quadratic equations and concepts and questions related to that quadratic equation we are going to learn. Myself Srikant Shukla and I am mathematics faculty. So let's start. So first question is that what is quadratic equation? Quadratic equation होता क्या है? So there is a definition. An equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 is called a quadratic equation with real coefficients a, b, c. Now यहाँ पे ये क्या लिखा है हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ax square plus bx plus c is equal to 0 will be a quadratic equation if will be a quadratic equation if coefficient of x square not equal to 0। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आप इसको 0 कर दोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म है जिसकी वजह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो फिनिश हो जाएगा, ये डिमिनिश हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ bx प्लस c जो कि आपका लीनियर हो जाएगा। तो जो क्वाड्रेटिकनेस थी वो फिनिश हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी वो आपके रियल होने चाहिए। रियल नंबर्स क्या होती हैं जरा बताइए? रियल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स? ऑल नंबर्स इन नंबर यूनिवर्स, संख्याओं के संसार में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? रियल नंबर। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट इमेजिनरी। व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? that cannot be represented on real number lines. Imaginary, suppose root of -3, root of -5, these numbers are imaginary numbers। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, नॉन इंटीजर हो, व्हाटएवर जितनी भी संख्याएं वो सब क्या होती हैं? आपकी इमेज रियल नंबर्स होते हैं। तो एबीसी रियल होने चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए रूट्स का मतलब होता है सपोज लेट्स से देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जो पावर 2 है यही इसकी क्वाड्रेटिकनेस शो कर रही है। तो इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x की कितनी वैल्यू आपको मिलेगी? टू वैल्यूज ऑफ x की आपको यहाँ टू वैल्यूज मिलेगी। और इन टू वैल्यूज की हेल्प से आप ये देख सकते हैं कि if you put these values in this quadratic equation you will get equal to 0। So these values of x are called roots of this quadratic equation। यानी कि roots it's simply what? The values of x। So हम लोग को यहाँ देखना है कि quadratic equation के roots होते क्या है। तो x की वैल्यूज ही रूट्स होंगे तो वो होंगी आपके माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। So these are two roots. Once you will take plus sign and another time you will take minus sign. So there will be two roots. So this method of giving roots is called Sridharachar method। Sridharachar method। फाइन, आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं क्या केवल यही एक तरीका है रूट्स निकालने का? नहीं, एक और तरीका है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम आपसे बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूट्स आपको फाइंड करने हैं। तो आप क्या करिएगा, इसके फैक्टर करिए तो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लिख सकते हैं 3x माइनस 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आप x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है इट मींस उनमें से कोई एक 0 जरूर रहेगा। हमें नहीं पता ये 0 है या फिर ये 0 है तो दोनों के एक एक बार 0 कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3
और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो दोनों रूट्स आपके यहाँ से निकल आए 2 और 3। यहाँ पे हमें इस वाले मेथड की नीड नहीं पड़ी, इसकी नीड कब पड़ेगी देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें श्रीधराचार्य मेथड का अप्लाई हम लोगों को करना पड़ेगा। सो लेट्स सी एग्जांपल। तो आपके पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बोला गया इसके आपको रूट्स निकालने, फाइंड रूट्स। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फैक्टर नहीं हो रहा 1 इंटू 1। अब इस 1 को ऐसे लिखो कि 1 हो जाए, पॉसिबल ही नहीं, सब ऐड करेंगे तो इसके हम लोगों को फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो अब इसके लिए हम लोग को करना क्या है, इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा श्रीधराचार्य मेथड। तो x की वैल्यूज निकलेंगी माइनस बी, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। So if you solve this, -1 plus -1 minus 4 minus 3 का रूट ऑफ -3 अपॉन 2, ये x की वैल्यू हो जाएगी। अगर इनको सेपरेट करके लिखना चाहे तो ऐसे हो जाएगा -1 प्लस रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, रूट के अंदर -3 है तो इसको हम लोग √3 i भी लिख सकते हैं, क्योंकि i आयोटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1, और इस रूट ऑफ -3 को भी हम लोग क्या लिख लेंगे √3 i। तो फर्दर ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी क्या क्या हो जाएंगी, -1 प्लस i √3 अपॉन 2 और -1 माइनस i √3 अपॉन 2। ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया ये क्वाड्रेटिक में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को यहाँ पुट किया है। तो अब आप क्या करिएगा, इस वाले पूरे चीज को इतना बड़ा ना लेके मैथमेटिशियन ने इसको एक कन्वेंशन दे दिया और उसका नाम कर दिया ओमेगा, और इस वाले रूट को कर दिया क्या, ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के क्वेश्चंस में इनका यूज होना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल और श्रीधराचार्य मेथड और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को सीखते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, रूट्स का नेचर होता कैसा है, जरा बताइए रूट्स होते क्या हैं। देखिए रूट्स अभी मैंने आपको लिखवाए हैं -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो रूट्स होते हैं। अब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये इतना बड़ा है, इसका पूरा नाम कैपिटल डी, इतना छोटा कर लिया मैंने, और इस डी को बोल दिया क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट अब तो रूट्स क्या हो जाएंगे, अब -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो अब ये रूट्स हैं, अब हमें इस d की वैल्यूज से डिपेंड करेगा कि रूट्स होंगे कैसे। तो d की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। सपोज d की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, d की वैल्यू नेगेटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को मैंने पुट किया हुआ है, यहाँ पे देखिए रखा हुआ है द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ d ग्रेटर देन 0। अगर d पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। जरा थोड़ी देर के लिए जो हमने अभी पिछली स्लाइड में आपको रूट्स बताए थे वो क्या थे, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। अब d की कोई पॉजिटिव वैल्यू आप ले लीजिए इस एग्जांपल के लिए, तो d इक्वल टू ले रहे हैं 2। अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे क्या आएगा, -b प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2a। देखिए तो दो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, -b प्लस रूट 2 और -b माइनस रूट 2 और डिवाइड बाई 2a यहाँ भी और डिवाइड बाई 2a यहाँ भी। दोनों रूट्स रियल हैं और अलग अलग हैं, पहला रूट अलग है दूसरा अलग है, तो रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मैंने आपको बताया था ऑल नंबर्स विच आर नॉट इमेजिनरी, जितनी भी संख्याएं जो इमेजिनरी नहीं वो सब क्या है, रियल हैं। या ऐसा बोले कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल होते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी। दूसरी कंडीशन है जब d 0 है, अगर d 0 है यहाँ पे तो देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2a। तो जो दोनों रूट्स निकलेंगे, पहला निकलेगा -b अपॉन 2a, दूसरा भी निकलेगा -b अपॉन 2a, बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स आपके कैसे हैं, इक्वल हैं और रियल तो है ही हैं। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दूसरी बात भी आपको समझ आ गई होगी। Roots are complex with non-zero imaginary part if d less than 0। Roots कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, कब, जब d कैसा हो, लेस देन 0। d अगर नेगेटिव होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, तो क्या -b
प्लस माइनस रूट ऑफ -3/2a हो जाएगा। तो देखो कॉम्प्लेक्स नेचर के हो जाएंगे या इमेजिनरी हो जाएंगे, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है आपका इमेजिनरी पार्ट को। तो रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए। आई थिंक तीनों एग्जांपल आपको समझ आ गए होंगे। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट। द रूट्स आर रेशनल, रेशनल कब होंगे, रेशनल का मतलब होता है कोई नंबर जब हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है तो आपके रूट्स रेशनल होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेशनल रूट्स होंगे कब। जरा बताइए, जो रूट के अंदर यहाँ पे जो भी चीज लिखी है, इस पूरी की वैल्यू अगर इंटीजर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब d को क्या होना चाहिए, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, d आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तब रेशनल होंगे। और अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि p प्लस रूट क्यू टाइप के हो जाएंगे, रूट्स आर इरेशनल। तो आपको पांचों कंडीशन समझ आ गई होंगी। अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 तो रूट्स रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर और इमेजिनरी, एंड रूट्स आर रेशनल जब d परफेक्ट स्क्वायर, और रूट्स आर इरेशनल जब d नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक ये पांचों बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपके सामने, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इफ इट्स रूट्स आर इमेजिनरी। अगर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो आपको कंडीशन पूछी गई, रूट्स इमेजिनरी हैं तो आप बताइए d में क्या कंडीशन होती, d मस्ट बी लेस देन 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे दी गई है, इसका d सबसे पहले निकालें, क्या निकलेगा, 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो क्या निकलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 4a, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 2a माइनस 6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, 2a माइनस 6, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये हो जाएगा 36, और इसी को क्या कर दें, लेस देन 0। अब ये जो 36 लिखा है इसको हम लोग 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2a माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लेस देन 0। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू इतनी और b की है, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 6 प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 2a माइनस 6 माइनस 6 लेस देन 0। अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 2a, दूसरे ब्रैकेट में आएगा आपका 2a माइनस 12 लेस देन 0। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए 2 यहां से कॉमन आ जाएगा और 2 इससे भी कॉमन आ जाएगा, 4 वो इधर 0 में चला जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा a टाइम्स a माइनस 6 लेस देन 0। ये एक इनइक्वालिटी बन गई जिसमें दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर को 0 करते हैं तो एक की वैल्यू 0 आएगी, इसको 0 करेंगे तो एक की वैल्यू 6 आएगी। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग नंबर लाइन में ड्रा करते हैं, और नंबर लाइन की खासियत होती है कि छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड और बड़ी वैल्यू राइट साइड। अब करते हैं इसका पार्टीशन, और यहाँ आता है प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। अब लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, 0 से कोई चीज छोटी तो नेगेटिव, तो जो नेगेटिव वाला है वही हमारा आंसर है, यानी ए लाई करेगा 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। दिस इज योर आंसर। तो कौन सा आंसर हो गया, बी। इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट से और कैसे उसका सोल्यूशन देंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स। दोनों के क्या है, रियल रूट्स। जरा बताइए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन क्या थी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन थी d ग्रेटर देन 0, और रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या थी, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन थी d इक्वल टू 0। दोनों में देखिए रियल आ रहा है, तो अगर कोई आपसे अब पूछता है इन दोनों को मिला के कि सर बताइए रियल रूट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो क्या d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यस होना चाहिए।
तो पूछा गया यहाँ पे देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, आपसे के की वैल्यू पूछी गई, दोनों इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, यानी पहले इक्वेशन का भी हम लोग क्या निकालेंगे डी, और दूसरे का भी क्या निकालेंगे डी, और दोनों क्या कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जरा करने की कोशिश करते हैं, इसका टी क्या निकलेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो निकलेगा के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी की वैल्यू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ भी करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 8 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू वन इंटू के ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा के स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 16, तो के ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा क्या 16। ये पहली इक्वेशन से आया। इसको सॉल्व करें क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा, सॉरी ये यहाँ पे के है 4 इंटू के, 4 इंटू वन इंटू के, तो ये आ जाएगा आपका 64 माइनस फोर के ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब क्या करें, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 4k लेस देन और इक्वल टू 64, तो k लेस देन और इक्वल टू 16 हो जाएगा, ये आपका सेकंड। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें और इंटरसेक्शन लेते हैं तो k की वैल्यू क्या आएगी 16, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 16 या 16 से बड़ी, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 16 या 16 से छोटी, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए 16, तो आपका आंसर क्या हो गया डी। So these type of questions will be asked in different examination. So try to solve these type of question with the help of nature of roots concept. आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को सीखते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। कोफिशिएंट्स और रूट्स में क्या रिलेशन होता है, देखिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ए बी सी, और रूट्स हम लोग मान ले रहे हैं कुछ देर के लिए, लेट से अल्फा कमा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। ट्राई टू लर्न बाय हार्ट, यानी कि आपको याद रखना है इन दोनों फॉर्मूले का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए इनकी बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस सपोज 8 इक्वल टू 0, और आपसे पूछा गया है सम ऑफ रूट्स, बताइए। रूट्स नहीं पूछे गए, क्या पूछा गया ओनली सम ऑफ रूट्स, इट मींस अल्फा प्लस बीटा, लेट्स से देयर आर टू रूट्स, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो माइनस का 7। आपसे पूछ लिया किसी ने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कि बताइए दोनों रूट्स प्रोडक्ट का रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, यानी कि दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अगर ये वैल्यू पूछी जाती तो आप क्या करेंगे 8 अपॉन 1 दैट मींस 8, तो बिना रूट्स निकाले आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से। सो दीज आर द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है if alpha comma beta be the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then find the quadratic equations whose roots are alpha square comma beta square and alpha square plus 1 and beta square plus 1 and alpha cube beta cube। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज आप समझिएगा, अगर आपको रूट्स कहीं भी दिए गए हैं, रूट्स लेट से अल्फा कमा बीटा, और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, मीन्स सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ पे आपको ये जो चीज दी गई है, इससे आप क्या करिएगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स यहाँ होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें माइनस बी अपॉन ए, तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन a, so it will be become b square minus 2ac अपॉन a स्क्वायर। सेकेंड स्टेप हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना। प्रोडक्ट ऑफ रूट मींस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो यहां से क्या निकलेगा अल्फा बीटा का
होल स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यूज था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का। These two questions you can solve by your own, otherwise we will discuss in the next class or in doubt session। आगे पढ़ते हैं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। अगर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दी जाती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स व्हाट अल्फा बीटा एंड गामा, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा हो जाएगा आपका सी अपॉन ए और अल्फा बीटा गामा हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। सो इससे रिलेटेड हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आपसे बोला गया इसके, सॉरी यहाँ एक्स क्यूब है स्क्वायर है, इसके रूट्स हैं 3 अल्फा बीटा और गामा, और आपसे पूछ लिया गया बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप क्या करेंगे, -4 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालेंगे क्या, 5/1 मीन्स 5 और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा माइनस का d अपॉन ए यानी -7। तो आप इस तरह से बिना अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकाले सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रूट्स, so you can find this taken two at a time अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज दैट इफ द सम ऑफ two roots of the equation x cube minus px square plus qx minus r is equal to 0 is 0। It means cubic equation है तो रूट्स कितने होंगे, 3। लेट्स से रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब गिवन क्या है, हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पे दिया गया है व्हाट, दो वैल्यूज दी गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है 0, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, सम ऑफ टू रूट्स। अब इस वाली क्यूबिक इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस ऑफ b अपॉन ए यानी माइनस ऑफ माइनस p अपॉन 1 दैट विल बी p। अब अल्फा प्लस बीटा तो ऑलरेडी 0 है तो गामा की वैल्यू क्या आ गई p, और गामा गामा इज ए रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। अगर गामा एक इसका रूट है तो गामा विल सेटिस्फाई इट मींस व्हाट, put the value of this gamma in this cubic equation you will get equal to 0। तो p गामा की वैल्यू p यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा p क्यूब माइनस p इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू p माइनस r इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा आपका पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू आर। आपसे पूछा गया था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, देन इनमें से कौन सा ट्रू है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आर, ए विल बी द राइट आंसर। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्यूबिक इक्वेशन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।